आज की वीडियो में हम न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है 36, 34, 30, 28 एंड 24। तो जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे मेथड्स बताए हुए हैं कि न्यूमेरिक सीरीज में आपको क्या क्या अप्लाई करना है। पहले तो चेक करना है कि ये एडिशन की सीरीज है या मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है या ऑल्टरनेटिव सीरीज है या फिर क्या है। तो मैंने आपको इसकी जो थ्योरी है मैंने आपको वो कवर करवाई हुई है। पहले आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, फिर आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला हमारा ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम गैप को देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी सीरीज यहाँ से इंक्रीज हो रही है एंड यहाँ से हमारी सीरीज ये डिक्रीज हो रही है। ये तो हमको देख के समझ में आ रहा है। और हमारी ये एडिशन की सीरीज है। अगर यहाँ से हम देखें और यहाँ से देखें तो हमारी ये सब्सट्रैक्शन की सीरीज है। तो सबसे पहले हम इसका गैप निकाल लेते हैं। पहले में हमारे पास गैप आ रहा है कितना 2 का। सेकंड में हमारे पास गैप आ रहा है कितना 4 का। एंड उसके आगे हमारा गैप आ रहा है फिर से 2 का। एंड नेक्स्ट हमारा गैप आ रहा है फिर से 4 का। तो हमारा ये सीरीज सिक्वेंस बन रहा है कि 2 4 2 4। नेक्स्ट हमारा सिक्वेंस क्या बनेगा 2 का। तो हमारा इसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 24 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 22। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22, 21, 23, 22, 24, 23। तो हमको ये देखने से लग रहा है कि हमारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ की सीरीज है। ये मल्टीप्लिकेशन की तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम इसका गैप निकाल लेते हैं। तो हमारा यहाँ का गैप आएगा -1, यहाँ का गैप आएगा हमारा कितना 2, यहाँ का गैप फिर से आएगा हमारे पास -1, यहाँ का गैप फिर से आएगा हमारे पास 2, यहाँ का फिर से आएगा -1। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमारी ये सीक्वेंस बढ़ रही है ना -1 2 -1 2 -1। तो हमारा नेक्स्ट फिर से होगा 2। तो हमारा इसका आंसर होगा 25। 23 + 2 हमारा होगा 25। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। और इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी गैप मेथड यूज किया है, लेकिन हम इसको ऑल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव सीरीज बनाएं तो ऑल्टरनेटिव सीरीज में भी हमारा ये वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिव सीरीज में ये एक से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे +1 +1 +1। जैसे यहाँ पे 22 से 23 हुआ, फिर 24 हुआ। जैसे यहाँ पे 21 से 22 हुआ +1। जैसे 22 से 23 हुआ +1। तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा 24 +1 25 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगर यहाँ से हम अगर एक और इसका नेक्स्ट आगे का लें तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 24, क्योंकि 23 + 1 24। तो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस हमारी सीरीज में ये चलेगा। तो हमको इसका नेक्स्ट यहाँ वाला निकालना है। तो हमारे पास ये 2 सीरीज आगे की है, तो हमारा इसका आंसर होगा 25, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 4 6 10 8 10। तो हमको ये देख के ही हमको समझ में आ रहा है कि ये एडिशन की सीरीज है। इसमें कुछ ना कुछ हर टाइम ऐड हो रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मल्टीप्लिकेशन की सीरीज? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा गैप दिखता है हमको। यहाँ पे हमको गैप दिख तो नहीं रहा है वैसा, तो हम इसका सीधा गैप हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा गैप आएगा 2, यहाँ पे भी गैप आएगा 2, यहाँ पे भी गैप आएगा 2, यहाँ पे भी गैप आएगा 2। तो नेक्स्ट हमारा गैप क्या होगा? नेक्स्ट भी हमारा गैप 2 होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है 2 2 का। तो 10 + 2 हमारा इसका आंसर होगा 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 28, 25, 5, 21, 18, 5 एंड 14। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ ये एडिशन का है, सब्सट्रैक्शन का है या फिर किसका है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन का होता तो इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी होता तो गैप बहुत ज़्यादा होता। एक मतलब जो नंबर के बीच में जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा होता। तो यहाँ पे हमको गैप ज़्यादा दिख तो नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम इसको गैप निकाल लेते हैं और ऑल्टरनेटिव से चेक कर लेते हैं। अगर ऑल्टरनेटिव बन रहा है या फिर गैप मेथड हमारा बन रहा है, तो सबसे पहले हम इसका गैप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 3 का, यहाँ पे गैप आ रहा है हमारा -20। नेक्स्ट हमारा गैप आ रहा है कितना +16। यहाँ पे फिर से गैप आ रहा है हमारा -3। यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है कितना -13। यहाँ पे फिर से गैप आ रहा है हमारा 9 का। तो हमारा कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा। सीक्वेंस नहीं बन रहा इन द सेंस कि हमारा कोई सीक्वेंस इन द सेंस बन नहीं रहा कि हम नेक्स्ट नंबर को गैस कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो हमारा कोई ये सेंस बन नहीं रहा इसका। तो इसको ऑल्टरनेटिव एक बार मार के देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिव में हमारे पास क्या आता है,
तो ऑल्टरनेटिव हम मार के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑल्टरनेटिव मारेंगे तो ऑल्टरनेटिव मारने से भी हमारा काम बनते दिख नहीं रहा है। बनते दिख नहीं रहा इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम गैप मेथड काउंट, यहाँ पे अगर हम गैप काउंट करें तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है कितना, हमारा आ रहा है माइनस का 23। यहाँ पे फिर हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा कितना हो रहा है इंक्रीज, प्लस का 13। फिर हमारा फिर से डिक्रीज हो रहा है, माइनस का 4। यहाँ पे अगर हम नीचे वाला ये मतलब जो ऑल्टरनेट वाला है, तो ये इसका हमारा गैप ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और हम इसका कैलकुलेट करें तो इसका आ रहा है -4, और अगर इसका कैलकुलेट करें तो इसका आ रहा है -16। तो हमारा इससे भी हमारा काम बन नहीं रहा, तो हमारा ऑल्टरनेटिव से भी काम नहीं बन रहा है। तो ऑल्टरनेटिव से भी काम नहीं बन रहा है तो हम क्या करें फिर क्वेश्चन को, ऑल्टरनेटिव से भी काम नहीं बन रहा है तो यहाँ पे आप अगर तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे 2 5 देखेंगे, 2 5 देखेंगे इन द सेंस कि हाँ ये 2 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 2 के पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे भी एक 2 आएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ सकता है। ये हमारा एक टाइप का सीरीज बन सकता है। ऐसे अगर हम ऑब्जर्व करें इसको तो हमारा ये एक टाइप का सीरीज बन सकता है। तो अगर हम ऐसे अगर इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 3 का, फिर हमारा यहाँ से ये हम मूव करें तो हमारा -4 हो गया, फिर से हमारा -3 आ रहा है। तो जो इनके बीच का गैप आ रहा है जो -3 आ रहा है, फिर से अगर हम यहाँ पे मूव करें तो हमारा -4 मतलब हम जैसे ही हम अगर 5 के जैसे ही अगर हमारा बीच में 5 आ जाता है तो हमारा गैप जो होता है वो -4 होता है, मतलब हम 4 से डिक्रीज कर जाते हैं। और जो इनका गैप होता है वो हमारे पास 3 का होता है, मतलब माइनस का 3 का होता है। तो यहाँ से अगर हम गैप कैलकुलेट करें तो 14 - 3 तो हमारा आ जाएगा 11, हमारा 5 तो नेक्स्ट रहना ही है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 11 5, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो अगर जैसे मतलब सामने वाला, तो जैसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है आपको वैसे ही उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि हाँ ये कैसा बन रहा है, कौन सा मेथड इसमें काम कर रहा है, ऑल्टरनेटिव कर रहा है क्या, एडिशन वाला कर रहा है क्या, सब्सट्रैक्शन वाला कर रहा है क्या। तो वैसे ही आपको उसमें इस क्वेश्चन पे पूरा ये डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में प्लस आंसर पे जो भी आपको दिया गया रहेगा तो उस पर भी आपका पूरा डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे आपको 5 दिया है, 11 5 दिया है, अगर यहाँ पे 5 की जगह कुछ और होता अगर हम उसको वैसे मेथड से लगाते, ऑल्टरनेटिव से अगर हमारा आ सकता था, ऑल्टरनेटिव से अगर हमारा सीक्वेंस बन जाता तो ऑल्टरनेटिव से फिर हम ऑप्शन को चेक करते, अगर हमारा ऑप्शन में होता तो हम ऑल्टरनेटिव लगा देते। ऑल्टरनेटिव नहीं कर रहा है काम तो फिर हम नेक्स्ट ये वाला मेथड ट्राई किया, ये वाला नहीं कर रहा होता तो हम एडिशन वाला, सब्सट्रैक्शन वाला, अगर कोई भी काम कर जाता तो हम वैसे करते इसको। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 8 11 21 15 18 20 21 22। तो यहाँ पे हमको देखते ही, ऑब्जर्व करते ही हमको एक चीज़ का तो पता चल रहा है कि हाँ ये कुछ ना कुछ हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया है उसको। ऐसे यहाँ पे हमारे पास 2 बार ये आ रहा है, 21 आ रहा है हमारे पास, एक ये 21 आया, एक ये 21 आया। तो यहाँ पे अगर आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो ये क्वेश्चन आप इसका आंसर आप खुद ही निकाल सकते हो पहले तो इसको आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाद में इसका सॉल्यूशन देखना है आपको। तो इसका देखें तो यहाँ पे हमारा गैप फिर से आ रहा है 3, यहाँ पे भी गैप आ रहा है 3, तो यहाँ पे भी गैप आना चाहिए 3। और यहाँ पे अगर आप गैप देखें तो 11 और 15 के बीच में हमारे बीच में 4 का आ जाता है गैप, यहाँ पे भी 4 का गैप आ रहा है, तो हमारा ठीक है सीक्वेंस बन रहा है। तो हमारा इसके आगे क्या आएगा, 22 + 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। हमारा नेक्स्ट 21 तो रहेगा ही, यहाँ पे हमारा एक ये रहेगा, नेक्स्ट हमारा फिर से 21 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 25 + 25 एंड 21। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 664 332 340 170 एंड हमारे पास ये हमको इसको निकालना है एंड हमारा है 89। जब भी आपको ऐसे सीरीज दिखे तो आप अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस साइड से ना स्टार्ट करके आप इस साइड से स्टार्ट करिए, मीन्स दैट आप जो स्मॉल नंबर है वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ तो मेरे को देख नहीं रही, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज एकदम से इंक्रीज तो हो जाती है, लेकिन ये इंक्रीज भी नहीं हो रही है। तो ये कहीं कहीं पे हमको लग रहा है मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे यहाँ पे हमको लग रहा है मल्टीप्लाई हुआ है एंड ये कहीं कहीं पे हमको लग रहा है कुछ ऐड भी हुआ है हमारे पास। यहाँ पे हमको लग रहा है कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे लग रहा है कुछ ऐड हुआ है हमारे पास, यहीं पे हमको भी यहाँ पे भी लग रहा है कुछ ऐड हुआ है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई भी हुआ होगा, ऐसी सीरीज चल रही होगी। तो ये मल्टीप्लाई प्लस हमारा ये सब
एडिशन वाली सीरीज हमको लग रही है। मीन्स दैट इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों चीज़ें यूज की जा रही हैं, मल्टीप्लाई भी हम यूज कर रहे हैं और एडिशन भी यूज कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या मल्टीप्लाई किया गया है और क्या किया गया है एडिशन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि इसका अगर हम डबल करें तो 664 हो जाता है 332 का। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्ट किया गया है, कुछ सब्सट्रैक्ट किया गया है। तो क्या सब्सट्रैक्ट किया गया है, यहाँ पे हमारा प्लस का, अगर हम इस साइड ऐसे चलें तो हमारा ये 8 सब्सट्रैक्ट किया गया है इस साइड में, तो हमारा 8 सब्सट्रैक्ट किया गया है 340 में से, तो हमारा 332 हो गया। यहाँ पे हमारा फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो यहाँ पे नंबर आएगा वो भी हमारा इसका मल्टीप्लाई 2 होगा, और यहाँ पे हमारा गैप आएगा माइनस का 8, तो इसका मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं। तो 89 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 178, और अगर 178 में से हम अगर 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 170, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 178। नेक्स्ट हमारी सीरीज दी गई है 2, 2.25, 12.5, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क मीन्स दैट इस नंबर को हमको गैस करना है, फिर हमारा ये हमारा नेक्स्ट। तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी अगर 0.5 या फिर उससे कुछ देखे तो समझ जाइए इसमें कुछ ना कुछ का मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस कुछ ऐड हो रहा है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है प्लस कुछ ऐड हो रहा है। जैसे 2 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ या फिर कुछ उसका हाफ करूँ या कुछ भी करूँ तो वो चीज़ हमारी इसमें ऐड हो रही हैं। तो इसको देख लेते हैं हम कि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 में हमको कितना ऐड करना है 1, तो हमारा आ जाता है 5। ऐसे ही हम नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करें तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 10, और हम 10 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। तो हमारी सिक्वेंस तो बन नहीं रही, सिक्वेंस हमारा यहाँ पे बन नहीं रहा। हमारे को यहाँ पे बन की जगह हमारा 2.5 को ऐड करना चाहिए हमको, जब जाके हमारा आ जाएगा 12.5। तो ये 2.5 कैसे आ रहा है, ये इसका हाफ आ रहा है। ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है 2 का हाफ 1 आ रहा है, तो हमको पहले इस नंबर का मल्टीप्लाई बाई 2 करना है प्लस ऐड करना है उस नंबर का हाफ। तो नेक्स्ट सीक्वेंस को हम चेक करते हैं ऐसे ही। तो हमारे पास है 12.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 25। इसमें हम ऐड करेंगे इसका हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा हमारे पास 6.25 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.25। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आएगा 31.25। 31.25 आ गया। हम इसको नेक्स्ट को जो ही चेक कर लेते हैं, तो हम 31.25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समथिंग 62.5। अब हमें इसको हाफ करके इसमें ऐड करना है, तो हमारा इसका समथिंग आ जाएगा 50 एंड 16, एंड ये भी जाएगा हमारा 16 ये आएगा हमारा 6 समथिंग आएगा 625, ऐसे कुछ आएगा। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 16.625 को। तो ये हमारा 5 है, तो ये हमारा 5 2 1 पॉइंट, ये हमारा तो इसका हाफ कर लेते हैं 31.25 का। तो इसका हाफ समथिंग आ जाएगा मेरा 15 पॉइंट, इसका जाएगा 1 का हाफ होगा 5 प्लस 1 15.625 समथिंग हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 50.625 को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा ये 5, ये 2 हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा 1। इसको ऐड करेंगे, इसकी कैरी आएगी 8 एंड 7, तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारा इसका आंसर होगा 31.25। 31.25 कहाँ पे है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सीरीज को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास 50, 45, 40, 35, 30। तो हमारी ये सब्सट्रैक्शन की सीरीज हमको लग रही है, और ये बार बार किससे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, -5 से, मीन्स दैट 5 से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा हर सीरीज में +5 ऐड हो रहा है। तो ये दोनों साइड से वर्क करते हैं। इस साइड से हमको लगा सब्सट्रैक्शन की सीरीज, इस साइड से लगा हमको एडिशन की सीरीज है। तो हम इसको 5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 30 में से, 30 - 5 25। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारी सीरीज है फिर से 25, 49, 121 एंड 169। तो आपको ये नंबर देख के ही लग रहा होगा कि किसी का ये स्क्वायर है। तो जैसे हमारा ये 5 का स्क्वायर है, ये हमारा 7 का स्क्वायर है, ये हमारा 11 का स्क्वायर है एंड ये हमारा 13 का स्क्वायर है। तो आपको ये नंबर देख के लग रहा हो कि हाँ ये प्राइम नंबर है 5, 7, 11, 13। तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 17। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1, 13, 5, 26, 9, 22, 13, 18। तो ये सीरीज हमको देख के लग रहा है कुछ कि हमारा मल्टीप्लिकेशन की सीरीज तो हमारी हो नहीं सकती और एडिशन की सीरीज भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें हर बार कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हमको कुछ ना कुछ देख के लग रहा है कि ये ऑल्टरनेटिव सीरीज हमारी बन सकती है। तो एक बार हम ऑल्टरनेटिव चेक कर लेते हैं इसको। तो ऑल्टरनेटिव अगर हम चेक करें इसको, यहाँ से ऑल्टरनेटिव चेक करता हूँ मैं और यहाँ से इसको ऑल्टरनेटिव बना लेता हूँ मैं। यहाँ से ऑल्टरनेटिव बनाऊँगा मैं। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? +4 होगा। तो +4 होगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 17। और अगर हम इसको ए वाले सीरीज को चेक करें तो यहाँ पे हमारा हो रहा है -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा? -4, ये हमारा हो जाएगा 40। तो हमारी सीरीज का नेक्स्ट ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो हमको चाहिए प्लस ये वाला, तो ये वाला होगा हमारा ये 17। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिर से 4, 18। इसमें भी हमको क्वेश्चन मार्क वाला ये नंबर गेस करना है। तो 4, 18, 100, 118, 294, 448। तो ये हमको एडिशन की सीरीज कुछ लग तो रही है, ये हमको मल्टीप्लिकेशन की भी सीरीज लग रही है और एडिशन की भी सीरीज दोनों पे लग रही है। तो हम इसका सबसे पहले हम गैप निकाल लेते हैं। तो हमारा अगर हम गैप निकालें तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन मार्क है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप करेंगे तो आएगा 16 आएगा गैप, यहाँ से आप करेंगे 180 आएगा और यहाँ से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा समथिंग 114। यहाँ से आप करेंगे यहाँ से समथिंग आ जाएगा आपका डबल तो नहीं बोल सकते, 448 में से 294 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा आ जाएगा 4 + 5 154। तो हमारा 154 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ सीक्वेंस बन नहीं रहा, हमको लग रहा है हमारा कुछ सीक्वेंस बन नहीं रहा है। यहाँ पर हमारा 180 नहीं आएगा, हमारा टोटल 80 आएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा कुछ सीक्वेंस बन नहीं रहा है कि अगर हम इसमें कुछ ऐड करें तो हाँ ऐसा सीक्वेंस बन रहा हो। तो यहाँ पे हमारा कुछ सीक्वेंस बन नहीं रहा है। तो देखते हैं कि ये क्या बन सकता है इस क्वेश्चन का, इसमें कौन सा मेथड लग सकता है। तो इसको हम एक बार दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। ये हमारा ऑल्टरनेटिव भी नहीं बनेगा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा फिर? इसको हम चेक कर लेते हैं। हम अगर इसको स्क्वायर मेथड से करें तो क्या आएगा हमारे पास? तो अगर हम इसको चेक करें तो हमारा बन सकता है 2 का स्क्वायर। तो हमारा नेक्स्ट भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हमारा स्क्वायर तो स्क्वायर वाला तो बनेगा नहीं। तो अगर मैं इसको एक बार चेक करूँ क्यूब से, तो 2 का क्यूब माइनस कुछ सब्ट्रैक्ट करूँ, 2 का क्यूब आएगा हमारे पास 8 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास आ रहा है 4। मेरा ये बन तो रहा है। तो 2 का क्यूब में से अगर मैं किसी का स्क्वायर, तो मैं अगर 2 का ही स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास बन रहा है। तो अगर मैं नेक्स्ट को चेक करूँ तो नेक्स्ट का है मेरे पास 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब आएगा मेरे पास 27 माइनस 9, तो हमारे पास आ जाएगा 18। नेक्स्ट हमारा ये बन तो रहा है। अगर हम इसका चेक ना करके हम अगर इसका चेक करें तो 2, 3, 4, हम इसका 5 का चेक करते हैं। तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 125 माइनस 25। तो हमारी सीरीज बन तो रही है। तो हम इसका अब हमने एक बार सीरीज को चेक कर लिया, कंफर्म कर लिया, तो हम उसके बाद ही हम इसका क्वेश्चन मार्कर निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला दूसरा चेक कर लिया और आगे आपने चेक नहीं किया। और आप और आगे भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में। हम इसका भी एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे बनेगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 216 माइनस 36, तुम्हारे आ जाएगा 180। तो हमारी सीरीज बिल्कुल कंफर्म है कि यही वाली सीरीज हमारी चल रही है। तो हम इसका हम क्वेश्चन मार्क कब निकाल लेंगे? तो हमारा क्वेश्चन मार्क का क्या आएगा? 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64 एंड 16, तो हमारा आ जाएगा इसका 48 आंसर आ जाएगा इसका, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको कॉपी पेन में या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पे, तो ऐसे ही आपको एक बार निकाल के चेक करना है। ऐसा नहीं कि पहले दूसरे का निकाल लिया और फिर सीधा निकाल के इसका आंसर दे दिया, ऐसा नहीं है। आपको
मतलब मैक्सिमम आपको चेक करना है कि आपका यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी बन रहा है तो आपने निकाल के इसका आंसर दे दिया, तो ऐसे में आपका आंसर गलत हो सकता है। क्योंकि सीरीज में कभी कभी ये होता है कि स्टार्टिंग में बन जाता है लेकिन लास्ट में नहीं बनता है, क्योंकि सीरीज अलग अलग टाइप के होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 11, 12, 15, 20 एंड 27। तो यहाँ पे हमको ये देख के लग रहा है कि एडिशन की सीरीज है हमारी, इसमें कुछ ना कुछ हर बार ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका गैप निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है हमारा 7। तो हम इसका गैप अगर हम कैलकुलेट करें तो बीच में भी हमारा 2 का गैप आ रहा है। अगर हम सेकेंड इसका गैप निकालें तो हमारा बीच का गैप 2 का आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट गैप क्या आएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। तो 27 में हम 9 ऐड कर देंगे। 27 + 9 हमारा हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा हमारा। 36 हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इसका आंसर। और इस क्वेश्चन का हमारा एक और आंसर बन सकता है। अगर ये 36 ऑप्शन में ना होता या फिर कुछ और होता तो हमारा ये एक और इसका बन सकता है कि अगर 36 हमारे पास ना होता तो फिर हम क्या करते हैं। अगर हमारे पास ये ऑप्शन में ना हो तो हमारे प्राइम नंबर की सीरीज भी आपको देखने में लग रहा होगा कि 1, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर की सीरीज भी बन सकती है। तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होगा। यहाँ पे हम 9 को नहीं ले रहे होंगे अगर हमारे पास ऑप्शन में अगर 36 नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर की सीरीज भी बन रहा होगा। तो अगर हम 27 में ऐड करेंगे हम 11 को तो 27 + 11 हमारे हो जाएंगे 38। तो हमारा 38 ऑप्शन में जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दोनों दिए गए हैं। तो पहले तो हमारा बन रहा है ये नॉर्मल वाला। अगर ये नॉर्मल सीरीज हमारी काम नहीं कर रही होगी, एक अगर मेथड काम नहीं कर रहा होगा, और हमारे ये अगर हम सेकंड मेथड से करें, अगर हम प्राइम नंबर वाली मेथड से करें, अगर हम प्राइम नंबर वाली मेथड से इसको क्वेश्चन को करें तो हमारे 38 वाला भी ऑप्शन में आ रहा होगा। कहीं कभी कभी ये होता है कि 36 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आपको 38 वाला लगाना है। ये प्राइम नंबर की सीरीज भी बन सकती है क्योंकि इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है आपके ये ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन में जैसे दिया गया है वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, वैसे ही उसको जो भी मेथड जो सुटेबल लगे उसके हिसाब से आपको लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नंबर विच इज़ रॉन्ग इन द सीरीज। तो इस सीरीज में जो भी रॉन्ग नंबर है उसको हमको डिटेक्ट करना है कि ये सीरीज जो चल रही है इसमें कौन सा नंबर है जो गलत टाइप में लग रहा है, या फिर जो गलत है, जो भी सेंस बन रहा है कि हाँ ये नंबर सीरीज में मतलब गलत है, ये नंबर यहाँ पे नहीं आना चाहिए ऐसा। तो आपको उसको फाइंड करना है। तो देख लेते हैं सीरीज को। सबसे पहले सीरीज को देखते ही आपको लग रहा होगा कि कुछ इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी, और नेक्स्ट भी हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमको देख के लग रहा होगा कि हमारी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। तो चेक कर लेते हैं क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे तो हमारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ पे हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा समथिंग 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी हमारा कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.58 ऐसे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी हमारा 2 के समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कुछ सिक्वेंस बन नहीं रहा है। सिक्वेंस नहीं बन रहा है इन द सेंस कि हाँ कि ये कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मीन्स दैट कि ये सिक्वेंस हमारा ये इस पर मेथड वर्क कर नहीं रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन मेथड वर्क नहीं कर रहा है तो हम चेक करते हैं फिर इसको किसी और मेथड से। अब किसी और मेथड से चेक कर रहे हैं तो हमको एडिशन वाला मेथड तो हमको यहाँ पे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे वर्क करेगा। तो एडिशन को छोड़ के ना हमारा ये ऑल्टरनेटिव वर्क करेगा। तो हम इसको चेक करते हैं स्क्वायर से चेक करेंगे कि स्क्वायर से क्या पता ये वर्क कर रहा हो। तो यहाँ पे हमारा 2 है, नेक्स्ट हमारा 3 है। तो हमारा 3 ये कैसे आ सकता है, तो ये 2 प्लस समथिंग को अगर हम कुछ ऐड करें 1, तो अगर हम 1 का स्क्वायर ही ऐड कर दें तो हमारे 3 बन जाएगा। अब अगर नेक्स्ट में हम चेक करें तो 3 है, हमारे पास 12 है। तो 3 में हम कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करें कि ये नेक्स्ट बन जाए। तो 3 में हम ऐड करें 9 को। 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर है हमारा। तो 3 में हम अगर 3 का स्क्वायर ही ऐड कर दें तो हमारा ये नेक्स्ट 9 बन जाता है। तो हमारा यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लगा, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं क्या का स्क्वायर लग रहा है। तो हमारा ये 12 है, यहाँ पे हमको 37 चाहिए। तो 12 में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 12 में हमको ऐड करना पड़ेगा समथिंग 25। 25 हमारा काय का स्क्वायर है, 5 का। तो हमारा ये 1 का स्क्वायर लगा, 3 का स्क्वायर लगा, 5 का स्क्वायर लगा। तो नेक्स्ट पॉसिबल है कि हमारे 7 का स्क्वायर भी लग सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्या बन रहा है 37 + 37 और नेक्स्ट बन रहा है हमारा 86। तो हमारा ये डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है समथिंग
हमारा 49, तो हमारे 7 का बन गया। तो हमारा 37 से 86 में 7 का स्क्वायर बन गया। हमने यहाँ पे 7 का स्क्वायर ऐड कर दिया तो 86 बन गया। तो हमारे यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे हमारा हुआ 3 का, यहाँ पे हुआ 5 का, यहाँ पे हुआ हमारा 7 का। तो नेक्स्ट क्या बनेगा 9 का। तो 9 का हम चेक कर लेते हैं कि 86 में अगर हम 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, तो 81 को हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 7 एंड ये 167। तो हमारा ये वाला पॉसिबल आंसर हमारा गलत आ रहा है, ये वाली सीरीज हमारी गलत है इस पॉसिबल आंसर में। तो हमारा ये इसका आंसर होगा 166, जो कि है ये सीरीज में हमारी गलत आ रही है। अगर ये 167 होती तो ये बिल्कुल करेक्ट होती। तो हमारा इसकी गलत, जो हमारा गलत पॉसिबल आंसर है वो है 166। एंड नेक्स्ट हमको निकालना है 81, 101 एंड 121 एंड हमको ये, तो हमारी ये सीरीज दो में डिवाइड हो रही है। ये सीरीज अलग चल रही है और ये सीरीज अलग चल रही है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमको इसको गैस करना है। तो हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पे 81 एंड 101 एंड यहाँ पे 121। जो 81 है ये आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि 9 का स्क्वायर है ये, और ये 101। अब ये क्या हो सकता है, तो ये 10 का स्क्वायर है समथिंग प्लस कुछ ऐड हो रहा है इसमें, मीन्स दैट इसमें 1 ऐड हो रहा है। 10 मीन्स दैट यहाँ 9 से हम एक, अगर 9 में एक ऐड करें तो हम 10 बन जाता है, 10 का स्क्वायर प्लस 1 कुछ ऐड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर ये 11 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ ऐड 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पे चल रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर ये ऑप्शन में होगा तो हम ऐसे चलेंगे, नहीं तो फिर हम किसी और मेथड को यूज करेंगे। तो 12 का स्क्वायर होगा हमारा 144 प्लस हम अगर इसमें 1 ऐड करें तो हमारा आ जाएगा 145। तो हम चेक कर लेते हैं ये ऑप्शन में है, हाँ ये ऑप्शन में है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसके किसी और पॉसिबल तरीके हम बना सकते थे कि हाँ यहाँ पे अगर 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे जो भी नंबर ऐड होगा उसका हम स्क्वायर भी ऐड कर सकते थे। जैसे अगर यहाँ पे है तो जो भी नंबर हमारा ऐड होगा उसका हम स्क्वायर भी बना सकते थे कि यहाँ पे अगर 1 ऐड होगा तो हम 1 का स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर इनका गैप अगर 1 ना होते, यहाँ पे अगर जैसे 9 का स्क्वायर आ रहा है 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी गैप है जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर बना सकते थे। और यहाँ पे अगर 11 की जगह हमारे पास 12, 13 या फिर कुछ हो रहा था 12, तो हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर बना देते प्लस हमारा ये प्लस में 2 का ऐड करके 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हम बना सकते थे इसको। तो ये सीरीज काफ़ी टाइप से चल सकती थी। अगर यहाँ पे 121 की जगह 144 होता तो हम ये वाला ही लगा सकते थे इसमें। तो ये डिपेंड करता है पूरे क्वेश्चन पे और ऑप्शन पे। नेक्स्ट हमारी सीरीज है, ये तो देखने में ही सिंपल लग रही है, ये तो आप खुद ही सॉल्व कर दोगे। 2, 4, 8, 10, 14। तो हम इसको सीरीज को पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये सेकंड लाइन में आ रही है तो आपको समझने में आसानी हो गई। तो यहाँ पे ये सीरीज आप देखते ही समझ जाओगे कि ये एडिशन की सीरीज है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं गैप को। तो यहाँ पे हमारा 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे हमारा 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे हमारा फिर से 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे हमारा फिर से 4 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या ऐड होगा, नेक्स्ट हमारा फिर से 2 ऐड होगा। तो 14 प्लस 2 ये आ जाएगा हमारा 16। तो हमारा इसका ऑप्शन का आंसर होगा 16। तो आप जितने भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसके अलावा भी आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको पेन एंड पेपर लीजिए और उसको जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं उसको आप ट्राई कीजिए। ये सब्ट्रैक्शन का है, एडिशन का है या मल्टीप्लिकेशन का है, आपको उसको खुद से ही चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन का है, एडिशन का है या फिर सब्ट्रैक्शन का है या फिर ऑल्टरनेटिव लग रहा है क्या, या फिर इसमें स्क्वायर लग रहा है क्या, या फिर इसमें क्यूब लग रहा है क्या, या फिर इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई होकर भी अगर कुछ ऐड हो रहा है क्या, या ये आपको खुद से चेक करना है। तो जो भी ऑप्शन में दिए गए रहते हैं वैसे ही आपको उसके हिसाब से ही लगा देना है। जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है तो अगर उसमें ऑप्शन में अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव का लग रहा होगा या फिर स्क्वायर का लग रहा होगा या फिर क्यूब का लग रहा होगा। तो आपको उसको पॉसिबल में चेक करना है कि ऑप्शन में भी पूरा डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो भी ऑप्शन में सपोज अगर ये एडिशन का लग रहा है और उसमें ऑप्शन में अगर कुछ नहीं है, मीन्स दैट जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो फिर किसी और मेथड से वो वर्क कर रहा होगा। जैसे ऑल्टरनेटिव का हो गया या फिर स्क्वायर का हो गया या फिर क्यूब का हो गया, उससे भी वर्क कर जाता है। कभी कभी जैसे भी आपके पास जैसे ही क्वेश्चन वो सीरीज दी गई रहती है ना, तो उसका वो मेथड वो उसमें वर्क कर जाता है।
कभी कभी मल्टीप्लिकेशन का वर्क नहीं करता है, ये वाला वर्क कर जाते हैं। तो आपको ये खुद से ट्राई करना है, ये पेन और पेपर लेके आपको खुद से ही ये सॉल्व करना है। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी न्यूमेरिक सीरीज उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए।